नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उनके अद्वितीय योगदान, संघर्षों और बलिदानों ने भारतीय राष्ट्रीयता को एक नई दिशा दी और भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती देवी था। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक प्रशासनिक अधिकारी बने, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए कटक से कोलकाता भेज दिया। कोलकाता में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही अपने अडिग विचारों और साहसिक स्वभाव का परिचय दिया था। वे हमेशा अन्य छात्रों से अलग रहे और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपने विचार रखते थे। उनका कड़ा आत्मविश्वास और विरोध का दृष्टिकोण उन्हें जल्द ही राजनीतिक क्षेत्र में आकर्षित कर दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ICS की तैयारी। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास करें, बोस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने इस परीक्षा को पास किया। उनके पिता चाहते थे कि वे ब्रिटिश सरकार की नौकरशाही में शामिल हों, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मन स्वतंत्रता संग्राम में था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष का संकल्प लिया और भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। यह उनका पहला बड़ा कदम था जो उनके जीवन के बाद के संघर्षों को दर्शाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से जुड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्य बने। हालांकि उनका दृष्टिकोण गांधीजी से भिन्न था। जहां गांधीजी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का समर्थन करते थे, वहीं बोस मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने के लिए कई पहल की, लेकिन कांग्रेस के भीतर उनके विचारों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। इस कारण 1939 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्र संगठन आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी (INA) बनाना शुरू किया। आजाद हिंद फौज और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। सुभाष चंद्र बोस के लिए द्वितीय विश्व युद्ध एक बड़ा अवसर था। उन्होंने युद्ध के दौरान जापान से मदद लेने का निर्णय लिया और 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जिसमें भारतीय सैनिकों को जापान की सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने का अवसर मिला। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से मदद प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना को तैयार किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा। हालांकि युद्ध के अंत में यह सेना पराजित हो गई, लेकिन बोस का यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सुभाष चंद्र बोस की अंतर्ध्यानता। सुभाष चंद्र बोस का जीवन रहस्यमय था। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई। हालांकि उनकी मौत के बारे में कई अनसुलझे सवाल हैं और आज भी उनकी मृत्यु को लेकर कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, जबकि अन्य का कहना है कि वह किसी अन्य कारण से जीवित रहे और गुमनाम जीवन जीते रहे। सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण और धरोहर। सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय था। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को सिर्फ अहिंसा से ही नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से भी पराजित किया जा सकता है। उनका आदर्श था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन से लेकर भारतीय जनता के अंदर राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था और वे हमेशा अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। निष्कर्ष, सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक प्रेरणा है।
उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के प्रति अपनी निष्ठा और साहस का परिचय दिया। उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है और वे भारतीय इतिहास के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।